बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस चैप्टर में कॉमर्स एंड इट्स टाइप्स का टॉपिक करा। मैंने आपको कॉमर्स का मीनिंग क्लियर कर दिया। आफ्टर दैट नाउ इट कम्स द टॉपिक इंडस्ट्री। फाइन, नाउ व्हाट इज इंडस्ट्री? यू शुड नो द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री बिफोर गोइंग डीपली कि उसके टाइप्स क्या है, कैटेगरीज क्या है। पहले आप सब बच्चों को पता होना चाहिए इंडस्ट्री होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इज अ प्लेस, एक ऐसी जगह वेयर रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। हमें जो फिनिश गुड्स मार्केट में मिलते हैं वो एक ऐसी जगह पर जहां रॉ मटेरियल लाकर उनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। मतलब रॉ मटेरियल लेकर आप उनसे फिनिश गुड्स बना रहे हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स। लाइक आप थ्रेड से कर्टेन्स बना रहे हैं या क्लॉथ बना रहे हैं, तो ऐसा प्लेस वेयर रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, दैट इज नोन एज इंडस्ट्री। फाइन, तो इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं बच्चों, बहुत सारी वैरायटी है। वन बाय वन मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी। तो बेसिकली इसकी जो 3 कैटेगरीज हैं वो क्या हैं? कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्चरी। प्राइमरी इंडस्ट्री, देन सेकेंडरी एंड देन टर्चरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, प्राइमरी इंडस्ट्री में फर्स्ट क्या आता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। 8th 9th क्लास में एसएसटी में ज्योग्राफी में आपने ये सुना होगा एक्सट्रैक्शन वर्ड, है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड, इससे नेम डिराइव हुआ है एक्सट्रैक्शन से एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जिन इंडस्ट्रीज में एक्सट्रैक्शन का वर्क होता है, फॉर एग्जाम्पल आप टिम्बर लकड़ी निकाल रहे हैं फ्रॉम फॉरेस्ट, या फिर मिनरल्स माइंस में से, अर्थ में से आप मिनरल्स को निकाल रहे हैं, तो दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज जहां से आप एक्सट्रैक्शन का वर्क करते हैं, मतलब रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। मिनरल्स को जिस फॉर्म में हम यूज करते हैं ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होते, हमें उनकी फर्दर प्योरिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, रिफाइनिंग, बहुत सारा प्रोसेस होता है जिसे हमें कंप्लीट करना होता है बिफोर पुटिंग इट इनटू यूज। तो ये सब किसका पार्ट है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का। फाइन, इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है? जेनेटिक इंडस्ट्री, इनिशियली आपने पिछली क्लासेस में ये वर्ड सुना होगा, जेनेटिक वर्ड। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में यहाँ पर काऊ, गोट, हेन, मतलब एनिमल्स को पालना, उनकी केयर करना, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ कि आप मिल्क के लिए कर रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ आप नॉनवेज के लिए, हैन के लिए कर रहे हैं, एग्स के लिए कर रहे हैं। मतलब हम मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स के चक्कर में हमारी इंटेंशन ये है, हम उनको रियरिंग ब्रीडिंग कर क्यों रहे हैं। यहाँ से हमें इनकम जनरेट होती है मिल्क को सेल करके, या हैन को हम जो रख रहे हैं हैन के एग्स को सेल करके, या फिर जिस भी कोई भी लाइफ स्टॉक है, चाहे वो काऊ है, गोट है, उससे हमें जो भी प्रोडक्टिव प्रोडक्ट मिलता है उसे सेल करके हम, जेनेटिक इंडस्ट्री का ये पार्ट है और ये हमारी इनकम का सोर्स है। तो ये दोनों जो है एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, दीज बोथ आर पार्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। मतलब जो हम नेचर से डायरेक्टली डिराइव कर रहे हैं। इसमें आप लकड़ी काट रहे हैं फॉरेस्ट से, एक्सट्रैक्टिव में माइंस, खान में से आप चाहे गोल्ड निकाल रहे हैं, चाहे मिनरल्स निकाल रहे हैं, मतलब नेचर से आप जिस फॉर्म में हैं उस फॉर्म में निकाल कर फिर हम उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। फाइन, और जेनेटिक इंडस्ट्री में हम एनिमल्स की बात करते हैं फॉर द सेक ऑफ आवर लाइवलीहुड, या फॉर द सेक ऑफ आप उनको मार्केट में सेल कर रहे हैं इनकम पर्पज से। आफ्टर दिस सेकेंडरी इंडस्ट्री आता है बच्चों, ये प्राइमरी इंडस्ट्री के 2 पार्ट्स मैंने आपको कराए।
आफ्टर दिस मैं अब आपको सेकेंडरी इंडस्ट्री क्लियर करती हूँ। नेक्स्ट है बच्चों सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी 2 कैटेगरीज हैं, वन इज मैन्युफैक्चरिंग, अनदर इज कंस्ट्रक्शन। तो इनिशियली मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स करवाऊंगी, आफ्टर दैट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्लियर करूंगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फर्स्ट क्या आता है बच्चों, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं जो डायरेक्टली कंजप्शन में काम आते हैं। फर्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर द गुड्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक। इसका एग्जाम्पल क्या होगा कंज्यूमर गुड्स का? ब्रेड, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड आप मार्केट से लाते हैं, डायरेक्टली उसे कंज्यूम करते हैं, इसमें आप कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं करते, ठीक है। शर्ट ली, लेकर पहन ली, जीन ली मार्केट से, डायरेक्टली उसे लेकर वियर कर लिया। तो दीज आर कंज्यूमर गुड्स जो डायरेक्टली हम कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स, इसका मीनिंग क्या है? इंडस्ट्रियल गुड्स आर द गुड्स विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जो कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन में काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी की हेल्प से ब्रेड बनती है, मशीनरी की हेल्प से बटर बनता है, शर्ट बनती है। तो मशीनरी बनाने की जो इंडस्ट्री है उसे हम क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल गुड्स। मशीनरी इसका एग्जाम्पल है, फाइन, क्योंकि मशीनरी की हेल्प से ये गुड्स बन रहे हैं। जो भी टूल्स यूज हो रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में, वो सब किसका पार्ट है? इंडस्ट्रियल गुड्स का। फाइन, अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के टाइप्स में वन इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री है? जिसमें हम बेसिक इंडस्ट्री से अलग अलग प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्री। इसका एग्जाम्पल होगा जो भी मार्केट में आपको पेट्रोल, कोल या आपको डीजल मिलता है, इनिशियली उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग कैसे होती है? क्रूड ऑयल को हम निकालते हैं माइनिंग से, माइनिंग के प्रोसेस से वी गेट क्रूड ऑयल। देन उसकी फर्दर क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है, फर्दर उसकी रिफाइनिंग होती है। तो विद द हेल्प ऑफ रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग उसको डिफरेंट उसके पार्ट्स हमें ऑब्टेन होते हैं। तो दिस इज नोन एज एनालिटिकल। क्रूड ऑयल से आप पेट्रोल निकालते हैं, आप डीजल निकालते हैं, केरोसिन ऑयल। तो ये सब किसका एग्जाम्पल हुआ? एनालिटिकल इंडस्ट्री का। फाइन, नेक्स्ट है इसमें सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री, अब स्टूडेंट्स ये कैसी इंडस्ट्री है जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके आप प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोप बनाने के लिए आपको उसका रॉ मटेरियल चाहिए या डिफरेंट जो भी वेरिएंट्स चाहिए सोप बनाने के लिए, तो ये किस पार्ट में आएगा? सिंथेटिक इंडस्ट्री में। पेंट्स को आप मिक्स कर रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं, जिन सबको मिक्स करके अलग अलग 2-3 प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग ए प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज सिंथेटिक इंडस्ट्री। फाइन, फर्स्ट इज एनालिटिकल, नेक्स्ट इज सिंथेटिक, देन वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल शुगर किससे मैन्युफैक्चरिंग होता है? शुगर केन से, है ना। तो शुगर केन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट है उनको आप यूज कर रहे हैं। वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसका एग्जाम्पल आएगा शुगर इंडस्ट्री। शुगर ऑब्टेन करते हैं आप शुगर केन से, मतलब उस प्रोडक्ट को वेरियस प्रोसेसेस, वेरियस स्टेजेस से निकलना होता है टू ऑब्टेन फाइनल प्रोडक्ट। अब जैसे इसमें हम टेक्सटाइल का एग्जाम्पल लेते हैं, कपड़ा बनाने के लिए थ्रेड को वेरियस स्टेजेस से पास होना पड़ता है, डिफरेंट स्टेजेस से। फाइन, तो दिस इज नोन एज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स क्या आएगा? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लाइक आप डैम्स की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रोड्स की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इसमें हम यूज क्या करते हैं? जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हमने बनाया है, सीमेंट, स्टील, इन सब प्रोडक्ट्स को यूज करके हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लाइक आप डैम्स की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या रोड्स की, तो उसमें आप प्रोडक्ट्स कौन से यूज कर रहे हैं जो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बना चुके हैं। विद द हेल्प ऑफ दोज प्रोडक्ट्स आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बनाने में हेल्प करते हैं। फाइन। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आएगा हमारा टर्चरी सेक्टर। ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। थर्ड एंड द लास्ट इज टर्चरी सेक्टर। बताती हूँ मैं आपको नेक्स्ट अभी टर्चरी सेक्टर। नाउ व्हाट इज टर्चरी सेक्टर? टर्चरी सेक्टर इंक्लूड्स बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयरहाउसिंग। ऑल दीज एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ टर्चरी सेक्टर। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का टॉपिक करवाया था बच्चों। मतलब कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो ट्रेड में हेल्पफुल हैं। सेम ऑल आर द पॉइंट्स जो यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं टर्चरी सेक्टर में। लाइक मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर अगर नहीं होता तो एक प्रोड्यूसर, एक मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन में उसे प्रॉब्लम कब आती है? जब उसे फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है। अनटिल अनलेस उसे फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे बैंकिंग सेक्टर की नीड नहीं होगी। अदरवाइज बैंकिंग सेक्टर आपके लिए हेल्पफुल है। आप विद द हेल्प ऑफ चेक पेमेंट कर सकते हैं, आप क्रेडिट बेसिस पर भी काम कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम में क्या है, डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, और बैंकिंग सेक्टर आपकी हेल्प करता है ट्रांजैक्शंस को इजियर करने में, है ना। आप डिमांड ड्राफ्ट्स के थ्रू पेमेंट करते हैं या आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर हमारी हेल्प करता है ट्रांजैक्शन को इजी करने में। वन इज ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हो तो सेलर जो है, मैन्युफैक्चरर जो है, एनी पार्ट ऑफ कंट्री गुड्स को प्रोवाइड करने में हेल्पफुल नहीं होगा। वो तभी हेल्पफुल रहता है जब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, कि आप कंट्री के किसी भी पार्ट में अगर लोकेटेड है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर आपकी हेल्प करता है गुड्स की इजिली और टाइमली डिलीवरी में। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। हाउ वन कैन नो अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट। कस्टमर को तभी पता चलेगा कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं, अनटिल अनलेस आप उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे। दोज प्रोडक्ट्स विच आर कॉमनली अवेलेबल, उसके लिए कोई इशू नहीं रहेगा, जो सबको पता है। बट इफ यू आर प्रोवाइडिंग सम डिफरेंट प्रोडक्ट और यू आर लॉन्चिंग सम न्यू प्रोडक्ट, एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्टर, टर्चरी सेक्टर, और यू कैन से ट्रेड। विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग आप पब्लिसिटी करते हैं, कस्टमर को अवेयरनेस होती है, प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। देन आफ्टर दिस वन मोर इज वेयरहाउसिंग। इट इज नॉट नेसेसरी स्टूडेंट्स कि जब मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाए वो इमीडिएट साथ के साथ तभी सेल आउट हो जाएंगे। अगर उसको इनिशियल ऑर्डर भी मिला हुआ है, इन दैट केस ऐसा भी होता है कि समटाइम्स उसके गुड्स साथ साथ सेल आउट नहीं होते या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आपको कोई इमीडिएट ऑर्डर प्लेस करे, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू कि आप सेम ऑर्डर इमीडिएट बनाकर दें। तो इट इज नेसेसरी फॉर अ मैन्युफैक्चरर कि वो कुछ गुड्स को स्टॉक में रखता है। तो स्टॉक को जो भी आप मेंटेन कर रहे हैं, आप उसको टेम्परेचर वैसा ही प्रोवाइड करेंगे, वैसा ही एटमोस्फेयर प्रोवाइड करेंगे, उसी टाइप की कंडीशंस देंगे जैसे आपके गुड के लिए बेटर हो, है ना, जो उसको सुटेबल हो। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती है विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउसिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कम्युनिकेशन। इफ कम्युनिकेशन सेक्टर विल नॉट बी देयर, हाउ वन कैन नो अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सेलर और अ बायर। बायर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसे किस टाइप के गुड्स चाहिए, है ना। कम्युनिकेशन सेक्टर, अगर मोबाइल फोन्स और जो व्हाटएवर जो भी इंटरनेट, ये सब मीडिया अगर नहीं हो तो एक पर्सन दूसरे को कांटेक्ट किस तरह करेगा। पर्सनली जाना ईच एंड एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल। लॉन्ग डिस्टेंस में जाना, आप दूर से मंगा रहे हैं, जम्मू से एप्पल्स मंगवा रहे हैं, है ना, या पर्टिकुलर किसी एरिया से आप कोई कम्युनिटी मंगा रहे हैं, कम्युनिकेशन की हेल्प से आप कम्युनिकेट करते हैं। आफ्टर दैट गुड्स की डिलीवरी होती है ट्रांसपोर्ट सेक्टर की हेल्प से। तो कम्युनिकेशन प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रेड। बेसिकली कम्युनिकेशन अगर फर्स्ट पार्ट है कि अगर कम्युनिकेशन होगा ही नहीं दो लोगों के बीच में, बायर सेलर के, तो उसे रिक्वायरमेंट का सेलर को नहीं पता चलेगा कि आपका बायर, आपका कस्टमर आपसे क्या डिमांड कर रहा है। तो दीज ऑल आर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, बेसिक पॉइंट्स ऑफ टर्चरी सेक्टर की अगर एक इकोनॉमी में इनमें से कुछ भी लैक करता है, एक इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इकोनॉमी को अगर अच्छा सर्वाइव करना है, ग्रोथ अच्छी चाहिए, तो ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूट इम्पोर्टेंट रोल। फाइन। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इवोल्यूशन एंड फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, जो कि आपका बेसिक है आगे के सब चैप्टर्स के लिए। दिस इज एन इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसमें हमने इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स सब कुछ कवर अप किया। तो होप सो बच्चों आपको सब समझ आया होगा।
Still you are having any doubt, please ask in comment section. Thank you.